राधे राधे सभी भक्तों को। मैं आपको एक ऐसे बावन के दर्शन करा रहा हूँ जो डॉक्टर थे। डॉक्टरी छोड़ के उन्होंने सब कुछ छोड़ के उन्होंने ब्रज भूमि को चुना और ब्रजवास चुना, श्री राधा रानी की भक्ति चुनी, श्री कृष्ण की भक्ति चुनी। आपको मैं ऐसे बावन के दर्शन करा रहा हूँ। इस जंगल में हैं वो और उनका सत्संग भी सुनाऊंगा, तो आप इस वीडियो में पूरा देखें और बने रहें। अभी मैं जा रहा हूँ उनके पास, तो आप बने रहें। राधे राधे महाराज जी। राधे 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 राधे। जय हो। आइए राधे। ये हमारी किशोरी जी हैं। श्री राधा रानी का मंदिर कितना सुंदर सजाया हुआ है बाबा महाराज ने, आप देखिए। और बाबा महाराज के देखो डॉक्टर हैं ये, तो सेवा भी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं और देखो इनकी डिग्री भी है, ये डॉक्टर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये बाबा बहुत ही दिव्य बाबा हैं। ये राधा रानी के चरणों में ही सेवा करते हैं। सब कुछ छोड़ के इन्होंने भक्ति को अपनाया और सब माया रूपी जाल से निकल के महाराज के यहाँ आए हैं। इन्होंने सब कुछ माया रूपी जाल छोड़ के राधा रानी के चरणों को चुना है, चरणों में आश्रय चुना है इन्होंने। और अब बाबा से हम कुछ सत्संग करते हैं, पूछते हैं कुछ गृहस्थ के बारे में। बाबा आपका नाम क्या है, मतलब आप कहाँ से यहाँ ब्रजवास में विराजे हैं? जी, तो नाम क्या है बाबा? मेरा नाम है राधा चरणदास बाबा और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। पीछे का शरीर हमारा हरियाणा से रहा है। जी बाबा। तो बस 10-12 साल वहाँ पे डॉक्टर वाली सेवाएं हुई। उसके बाद में फिर ठाकुर जी श्री जी ने ऐसी कृपा करी हमारे ऊपर ऐसी कृपा करी कि बस मन में वृंदावन आना जाना तो रहता ही था। वृंदावन जब भी समय लगता, जब भी ठाकुर जी श्री जी की आज्ञा होती, जब भी मन में ये होता कि अब तो धाम की हम दर्शन करें, तो फिर मैं कभी भी किसी भी टाइम, रात को चलता या दिन में किसी भी टाइम, और ये नहीं था कि उसी टाइम जाना, नहीं, जब इनका मन में आता तो तभी मैं चल पड़ता था। ठीक है। अच्छा। तो दर्शन करते करते फिर पूज्य महाराज जी के प्रवचन सुनते रहे। तो फिर धाम के निष्ठा जागृत हुई हृदय में, ताकि वे धाम क्या चीज़ है। और फिर ठाकुर जी श्री जी ने तो ऐसी कृपा कर दी, यहाँ बुलाने के बाद तो फिर बार बार यहाँ का मन लगने लग गया। तो फिर बस ये हो गया कि मन में एक प्रबल भाव जगा कि जैसे तैसे हमारे को ब्रजवास हो जाए। तो फिर वो तो मेरे को थोड़ी थोड़ी अनुभूति होने लगी थी कि ब्रजवास से हो सकता है, कभी भी हो सकता है। 3-4 साल तो से आप जैसे डॉक्टरी की, जब डॉक्टरी आपका हॉस्पिटल भी था और फिर आप पेशेंट वगैरह को सब देख रहे थे, उनकी सेवा भी कर रहे थे, तो फिर आपको कौन से टाइम आपको विचार आया कि अब मुझे तो निकल जाना चाहिए? बिल्कुल विरक्त रहना है। हाँ, विरक्त रहना है। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो मैं वहाँ पे कर रहा था, लगभग करीब 4-5 साल से अभ्यास कर रहा था कि एकांत में रह के मैं कितना सही रह सकता हूँ। बस एक ही काम था मेरा, डॉक्टर की सेवा, अपना क्लिनिक और घर। तीसरा मैं जानता नहीं था कि कौन क्या कर रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैंने ऐसे विरक्त बेस में और सन्यासियों जैसे मैंने वस्त्र धारण किए, बिल्कुल साधारण सिंपल। और फिर अपने हाथ से जो सेवाएं, जो जैसे मैं अब रह रहा हूँ, जो सेवाएं अब चली हुई हैं वही सेम सेवाएं थी। बस ये था कि वहाँ पे अपने हॉस्पिटल में गद्दी पे बैठा था और यहाँ पे एक ही मार्ग है। तो वहाँ पे तो कहने का अर्थ ये है कि मेरे को ये मन में जगा कि मैं माया में रह के कितना सही रह सकता हूँ। हाँ। कितना 100% इस मार्ग के चलने लायक हूँ या नहीं हूँ। अच्छा। ये अपने आप की परीक्षा थी मेरी। हाँ। ठीक है। आप माया के जाल में कितना आप साफ रह सकता हूँ। तो फिर मैंने ठाकुर जी से, श्री जी से प्रार्थना की थी, क्योंकि हमारे में सामर्थ्य नहीं होता कि हम सही से चल पाए। तो भक्ति तो वैसे बचपन से ही चली थी, लेकिन एक टेस्ट था, अपना खुद का परीक्षा थी। तो मैंने ठाकुर जी से, श्री जी से प्रार्थना की कि हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, आप ही मेरे को विरक्त जो मैं करना चाहता हूँ, विरक्त में रहना चाहता हूँ, आप ही माया में रह के सामर्थ्य दोगे। तो फिर वहाँ पे मैं 3.5-4 साल वहाँ पे ऐसे रह गया, बिल्कुल किसी को टच से, कोई किसी से बात करना, कोई
रिश्तेदार परिवार किसी से कोई मिलना कोई संबंध नहीं, बिल्कुल विरक्त रहा। अच्छा। तब मेरे मन में आया कि हाँ, अब फिर मैंने प्रार्थना की है ठाकुर जी, हे श्री जी, अब मेरे को आप कभी भी किसी भी वक्त आप ब्रजवास दे दो। तो हाँ, ब्रजवास दे दो, प्रार्थना करने से होता है, ऐसे नहीं होता। हाँ हाँ। तो फिर बस श्री जी ने, ठाकुर जी ने बहुत जल्द महीने के बार ही अंदर तो बस रात को मैं सेवाएं करके हॉस्पिटल वाली 9:30-10 बजे, तो तुरंत मन में घर पे जाते ही ठाकुर जी के, श्री जी की सेवा करते करते मन में आया कि बस आज के बाद इस भूमि पे नहीं रहना, और बस वृंदावन 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 वृंदावन, उसके सिवा कुछ नहीं, खाली वृंदावन और ठाकुर जी श्री जी दिख रहे थे बस। तो रात को मैं 2:30 बजे वहाँ से ट्रेन पकड़ी, 2:30 बजे से यहाँ सीधी मथुरा आती है, तो तुरंत यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद में फिर हमारे को देखो परम सौभाग्य क्या मिला कि श्री जी ने हमारे को घेवर वन में रखा, जो श्री जी का हृदय स्वरूप है। हाँ, एक रात वहाँ पे रहे, और उसके बाद फिर वृंदावन में दोबारा से ट्रांसफर किया। मेरे मन में प्रबल भाव था कि मैं बस बरसाना में ही रहूं। तो श्री जी ने फिर आज्ञा दी, श्री जी का संदेश हुआ, प्रेरणा हुई कि बस वृंदावन जाके और फिर गुरुजी के आश्रम में रहे, गुरुजी से दीक्षा लेके, और फिर दोबारा मन में प्रबल लालसा हुई कि मेरे को एकांत चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ में भजन में थोड़ी सी बाधा आती है। हाँ, तो फिर श्री जी ने हमारे को कमई गांव में, हमारे विशाखा के गांव में, वहाँ पे सुविधा करवाई, पर वहाँ पे सुविधा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे पूर्णता कर दी श्री जी ने कि हमारे पहाड़ क्रॉस करते ही तो हमारा बरसाना है। यहाँ से तो करीब 3 किलोमीटर 3 नहीं है, बस 1 सवा 1.5 2 किलोमीटर के आसपास है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो हमें श्री जी के चरणों में रहने का सौभाग्य और परम आनंद जो यहाँ पे मिल रहा है, जो भजन कीर्तन श्री जी करवा रही हैं और जो सेवाएं करवा रही हैं, तो बस ये ऐसा फील होता है कि मैं कई मतलब पिछले जन्मों का या किसी न किसी जन्म में शायद मेरा यहाँ पे जन्म हुआ हो, ऐसा फील होता है। और इतनी अपनापन फील होता है इस रज से, और हमारी जितनी भी सखियों के श्री जी के दर्शन होते हैं, तो और ब्रजवासियों से जब मिलते हैं ना, तो ऐसा फील होता है कि जैसे मेरा कभी न कभी यहाँ पे जन्म हुआ है। तो आपको जैसे जहाँ आपका जन्म हुआ था और वहां से कंपेयर करो, आज आप ब्रिज में हो। जी। तो ब्रिज आपको कितना हृदय से अच्छा लगा? अच्छा, यहाँ पे तो देखो हर कदम पे आनंद ही आनंद है। अच्छा, अपनापन है, एक उमंग दौड़ती है, खुशी की लहर की, आनंद की, प्रेम की। वहां पे तो ये था कि भी वो तो एक हमारे को बस जिम्मेवारियां दी थी वहाँ की, तो वो जिम्मेवारियां जो छोटी मोटी जिम्मेवारियां थी वो पूरी करवा दे श्री जी ने, ठाकुर जी ने ही, क्योंकि हमारे में बल नहीं, इन्हीं के बल से माया से निकला जा सकता है। कोई भी प्राणी में, कोई भी मानव में, किसी भी इंसान में कोई ऐसी पावर नहीं होती। मैंने सुना है बाबा कि आप फ्री डॉक्टर भक्ति के साथ में और डॉक्टरी सेवा फ्री में दे रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, जिनकी परेशानी होती है पेशेंटों को, हाँ, वो भी आपकी सेवा लेने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सही भी हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। देखो क्या चमत्कार है ये चमत्कार। देखो मैं लगभग 14-15 साल से 10-12 साल हो गए होंगे शायद, 14-15 तो जितने भी वो, इतना मैं गिनती नहीं है, एक अंदाजा बता रहा हूँ कि 13-14-15 साल ऐसे हो चुका है। तो उसमें क्या है कि मेरे मन में भाव था कि मैं जो इलाज कर रहा हूँ वो श्री जी और ठाकुर जी का कर रहा हूँ। ठाकुर जी श्री जी ही इस रूप में मेरे पास से सेवा ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि मैंने मरीज को भगवान भगवत स्वरूप, मतलब भगवत स्वरूप समझ के, क्योंकि मैंने मरीज को कभी मरीज नहीं समझा, ये समझा कि हमारे ठाकुर जी, इनमें भी ठाकुर जी श्री जी का वास है, तो मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो वो भी सेवा करने से मेरे को फिर एक विरक्त वाला भाव जगा, वो भी एक विशेष कृपा रही। ऐसी सेवाएं जो हुई हैं तो उनका कोई, आप मतलब अपनी खुद की मेहनत का कोई पैसा नहीं लेते? नहीं, खाली जो दवाई आती, हाँ बस उसी का पैसा लेते, उस दवाई में की आप सेवा करते। हाँ बस, ना तो मैंने कभी अपने हॉस्पिटल की जो लेटर पैड था उसकी कोई फीस नहीं, हाँ। जो ओपीडी होती है, ओपीडी की कोई फीस नहीं थी। अच्छा। बेड का कभी खर्चा नहीं लिया, 10-10 मरीज भी एडमिट रहे, कोई बेड चार्ज नहीं था, कोई भी मैंने चार्ज किसी पे लगाया नहीं, कभी भी नहीं लगाया, चार्ज फ्री मैंने इलाज किया। तो यहाँ पे भी, और यहाँ पे तो विरक्त देश में तो हमें एक पैसा भी नहीं लेना,
किसी की श्रद्धा हो तो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए जो उनकी श्रद्धा हो तो हमारे प्रसाद के रूप में। किशोरी जी के चरणों में चढ़ा दें, तो हम इनका दिया हुआ ही लेते हैं, स्वीकार करते हैं, इनका दिया हुआ ही पाते हैं। ठीक है, इनको भोग अर्पण करके तभी हम स्वीकार करते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, तो बस ये है कि यहाँ पे फिर मेरे मन में आया कि देखो सेवाएं तो डॉक्टर वाली जो सेवाएं थी, क्योंकि श्री जी करवाना चाह रही हैं, तो ये सेवाएं गुरु जी के आश्रम में भी हुई और जहाँ भी कमई गांव मेरा वहाँ पे भी हुई। अब हमारी किशोरी जी यहाँ पे अपने गांव की, बरसाना की, मथुरा की, जो भी अपना ये ब्रज क्षेत्र है, जहाँ जैसे मैंने तो एक बात सोच रखी है कि दिन हो रात हो किसी भी टाइम कोई भी श्री जी हमारी सेवा करवाना चाहें, कोई भी रोग है किसी को, माता को, बहन को, भाई को, बच्चा को, तो उनकी सेवा में क्या है, मेरे को सेवा करके डॉक्टर वाली मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा। एक तो मेरे अंदर जो सेवा के जो भाव रहे और एक मेरे को डॉक्टर वाली सेवा करके एक परम आनंद सुख मिलता है कि कोई परेशान है, दुखी है, कोई तड़प रहा है, किसी का समय खराब हो रहा है, किसी का शरीर खराब हो रहा है, किसी का पैसा खराब, कुछ भी खराब हो रहा है, तो लॉस ही लॉस हो रहा है। तो हमारी किशोरी जो राधा रानी स्वामी जो ऐसी कृपा करवा रही हैं, ऐसी इलाज करवा रही हैं कृपा करके कि उसका समय भी बचता है, शरीर भी बचता है, धन भी बचता है, सब कुछ बचता है। क्योंकि एक स्टिक इलाज करने की कोशिश करते हैं कि पहले तो बीमारी को पकड़ना, खोजना और बीमारी को खोज के उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छी मेडिसिन यूज करना ताकि मरीज भटके ना, परेशान ना हो, दुखी ना हो। कई मरीज ऐसे बीमारी बढ़े ना। कई मरीजों की हमने सुनी है कि वो काफी लंबे समय से दवाई खा रहे थे, लेकिन आपसे दवाई ली और कुछ दिन में वो स्वस्थ हो गए। वो एक चमत्कार उनको पता है, सब वो पता क्या है, वो हमारे वहाँ पे भी सेवाएं थी, वहाँ पे भी ऐसा सोचते थे कि हमने बहुत सारे 10-12 हॉस्पिटलों में परेशान हुए, चक्कर काटे, पैसा बर्बाद किया, समय खराब किया, तो आपके पास आते ही हमारा तुरंत इलाज हो गया। तो ऐसा क्या है, तो मैं ये कह रहा था कि देखो यहाँ पे ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी की कृपा है साथ में, क्योंकि हम उनके आश्रित हैं। तो उनकी कहते हैं कि जब भगवान जी की कृपा हो जाए, भगवान जी जिसका इलाज कराना चाहें, करना चाहें, तो यहाँ पे तो बीमारी का अंत होता है। बीमारी का अंत ठाकुर जी जब बुलाते हैं, जब वो सब परेशान होके, दुखी होके, और जब बीमारी का अंत होता है तब ठाकुर जी ये करते हैं कि अब इसका उद्धार कर दें, अब इसके रोग को दूर कर दें। तो उनके मन में ये आती रहा करती कि ऐसा क्या चमत्कार, अंदर चमत्कार महसूस किया करते, लेकिन चमत्कार हमारी राधा रानी का और ठाकुर जी का है, हमारे में कोई चमत्कार नहीं है। ठीक है, बस हमारी तो, हम तो सेवक हैं, इनके दास हैं, तो हम तो एक सेवा कर सकते हैं। जो दिमाग में, दिल में, मन में जो कुछ भी ये डालें, उन्हीं की आज्ञा से हम कुछ कर पाते हैं। बाकी हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई बल नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई विवेक नहीं, कुछ भी नहीं है। एक साधारण सिंपल सरल हमारे जीवन रहा है। अब भी सरलता है और पहले भी सरलता थी। मेरे को कभी ठाकुर जी ने, श्री जी ने डॉक्टर वाला कभी अभिमान नहीं होने दिया, और ना हम चाहते कि जितना हम अभिमान, अहंकार बहुत ही बाधक होता है इस मार्ग में भी और हर चीज में। तो हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि जितना हम तो वो एक मन में दिन रात प्रार्थना करते हैं कि हे श्यामाजू, हे राधा रानी, हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, जब पहले भी जीवन आपके चरणों में समर्पित था और अब भी आपके जीवन चरणों में जीवन समर्पित है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे गृहस्थ जीवन में जो लोग रह रहे हैं ना, जी जी जी, गृहस्थी हैं, तो वो कैसे भगवत प्राप्ति करें, कैसे भक्ति की ओर जाएं? तो गृहस्थ वालों को यही मेरा संदेश है गृहस्थ वालों के लिए कि गृहस्थी में रह के भी बहुत अच्छा भजन हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए गृहस्थ में रह के जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। ठीक है, उसके वो कैसे की, उनकी आसक्ति, मतलब आसक्ति संसार से छुड़वा के, मतलब ऐसा भजन किया उन्होंने, ऐसा नाम जप किया, क्योंकि नाम जप का बल वो फिर कहीं मोह नहीं होने देता। तो नाम जप करना आवश्यक है, मतलब गुरु आज्ञा में रहना और नाम जप करना। हाँ, तो राधा नाम का जप करने से, और राधा जपो, कृष्ण जपो, राम जपो, शिव जपो, वो तो जैसी आपकी भावना हो वैसे ही जपो, उसमें कोई स्पेशल जरूरी नहीं है। बाकी हमारी तो राधा नाम की निष्ठा है, तो हम तो राधा राधा ही कहेंगे, राधा राधा ही कहते हैं, कृष्णा कृष्णा राधा राधा। तो उसमें क्या है कि देखो, ये समझ के
कि भगवान ने, ठाकुर जी ने, श्री जी ने हमारे को जो भी सेवाएं दी हैं, गृहस्थ में माता की, बहन की, भाई की, परिवार की, बच्चा की, पशु की, जो भी सेवाएं दी हैं, उनको करते करते भी नाम जप हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करते करते अर्जुन को ये बताया था कि युद्ध करते करते भी मेरी स्मृति रह जाए, नाम चलता रहे, अगर नाम नहीं चले तो मेरी याद रह जाए, स्मृति। तो चिंतन ठाकुर जी क्या देते हैं, ठाकुर जी महत्व किस चीज को देते हैं कि नाम कितना कर रहा है, मेरे को कितना याद कर रहा है और कितनी मेरी स्मृति रहती है। अगर नाम नहीं हो पाता तो कम से कम चिंतन तो भगवान जी का ही हो, तो उसको संपूर्ण 24 घंटे का भजन माना जाता है, जो चिंतन भगवान का करता है। अगर ठाकुर जी वृंदावन में ये लीलाएं की, वो की नाम के प्रति, धाम के प्रति, ठाकुर जी की लीलाओं के प्रति, मतलब चिंतन ना बिगड़ने पाए, चिंतन संसार का ना जाना पाए, चिंतन संसार में, बेटा में, बेटी में, माता में, बहन में, किसी भी स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान पे कोई चिंतन ना हो पाए, चिंतन सिर्फ ठाकुर जी का हो, तो तब ठाकुर जी उस सेवा को स्वीकार करते हैं। और हर सेवा में राधे राधे, तो हर सेवा में आइए, तो हर सेवा में हर जो भी कार्य करें उसमें ये समझे कि भगवान जी का ही कार्य है। हाँ, मतलब भगवत भाव करके कि वे मैं भगवान जी की, ठाकुर जी की, राधा रानी की ही सेवा कर रहा हूँ, उस रूप में मेरी ठाकुर जी, श्री जी का ही, जैसे माता पिता में, बच्चा में, हर उसमें, तो भगवत भाव करके और निरंतर कुछ भी काम करते, रसोई कर रहे हैं माताएं, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रही हैं, हर चीज में भगवत हाँ, हर चीज में नाम जपते रहो, बीच बीच में नाम लेते रहो, बात करी फिर नाम ले लिया, ठीक है। तो कहने की बात ये, भगवत भाव करके और निरंतर नाम चलाने की कोशिश करें, और ये जो सोशल मीडिया है इसका इस्तेमाल कम करें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उससे फिर नाम जप नहीं चल पाएगा, नाम नहीं चल पाएगा। अगर हमें, जैसे नाटक है, कोई फिल्म है, नाटक है, या कोई भी सोशल मीडिया का है, उसको, उसमें भी सत्संग सुनने की कोशिश करें, जितना भागवतिक माहौल होगा उतना ही नाम जप आगे बढ़ेगा। मतलब अगर आपको मोबाइल की यूज करना है तो सत्संग हो, भागवत हो, कीर्तन हो, भजन हो, तो तब जाके रंग जमेगा। और नाम जप करना इतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, ऐसे नाम जप नहीं होता। तो नाम जप करने के लिए ये विधि है कि संसार का चिंतन कम से कम हो पाए, और सांसारिक क्रियाएं करते करते भी चिंतन भगवान का हो, चिंतन ठाकुर जी का हो, बस तभी नाम जप चल पाएगा। वैसे नाम जप चलना असंभव है, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। वे नाम जब भी चलता रहे, हम भोग भी भोगते रहें और संसार का चिंतन करते रहें, मनोरंजन करते रहें, दोनों काम एक साथ बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, ठीक है। तो ये संदेश है मेरा कि गृहस्थ वालों को भी प्रयास करना चाहिए। तो ठाकुर जी, श्री जी के मतलब धाम में दर्शन के लिए आते रहें, और राधा राधा कृष्णा कृष्णा बोलते रहें। तो महापुरुषों के, संतों के प्रवचन सुनते रहें, क्योंकि सत्संग के बिना तो भाव जगेगा नहीं, धाम का, नाम का, रूप का, लीलाओं का, और भगवान की भक्ति सत्संग के बिना नहीं आ सकती। सत्संग में क्या है कि हर चीज़ों का नियम, विधान, और ठाकुर जी की, श्री जी की लीलाओं का और धाम के बारे में निष्ठा का, तो उस पद्धति का पता चलता है कि भक्ति हम कैसे करें। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अंतिम बात ये कहना चाहूँगा कि खूब जितना हो सके खूब राधा राधा कृष्णा कृष्णा राम राम जपते रहिए, क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। नाम जब से सत्संग कीर्तन घर में आधा घंटा 10-20 मिनट सारे घर के लोग इकट्ठे होके अपना कीर्तन करें और नाम जप करते रहें, काम करते करते, तो उसी में कल्याण हो जाएगा, उसी में उद्धार हो जाएगा। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, जय श्री राधे।